ए में आपका स्वागत है। आज भौतिकी के फिर ऑब्जेक्टिव के साथ आए हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था 25 तक क्वेश्चन, आज उसके आगे फिर से करते हैं। देखिए 26 नंबर प्रश्न में क्या है। पानी में डूबे एक उत्तल की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, यानी कि उत्तल कोई लेंस है, यहाँ पे उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी लेंस उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर पानी में होती है तो अधिक होती है, पहले जो थी उससे अधिक हो जाएगी। ये नहीं होता है ऐसा, क्योंकि देखिए कि अगर आप लोग जानते होंगे कि लेंस की मोटाई जैसे जैसे बढ़ती है उसकी फोकस दूरी कम होते जाती है, और हवा में रहती है तो इसका मतलब कि लेंस मोटा नहीं हो पा रहा है, और पानी में जैसे डालते हैं तो लेंस एक प्रकार से मोटापा उसका बढ़ जाता है, और जितना ही लेंस का मोटापा बढ़ेगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होती जाती है। इसीलिए इसमें क्या होता है कि इसका ऑप्शन नंबर हम बी बोल सकते हैं। ठीक है, कि मोटापा बढ़ा तो उसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कि उसका फोकस दूरी कम हो जाएगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। कोई भी बिंब है अगर कार्तीय तल की बात करता है तो कार्तीय तल में हमारा क्या होता है कि इस प्रकार से हम लेते हैं। देखिए, यदि आप पढ़े होंगे तो इस साइड क्या होता है, ऋणात्मक, और इस साइड धनात्मक। तो हमारा जब भी वस्तु लेना होता है वस्तु इधर ही लिया जाता है, ठीक है, ऋणात्मक की साइड में। तो इसमें क्या होगा, नई कार्तीय चिन्ह के अनुसार हमारा वस्तु यानी कि बिंब जो बोल रहा है, बिंब का मतलब होता है वस्तु और प्रतिबिंब उसकी छाया जो बन रही है, ठीक है। तो इसका कार्तीय तल के अगर इस साइड है तो इसका मतलब कि इसका क्या बन रहा है, ऋणात्मक में प्रतिबिंब बन रहा है, बिंब है। और इसका प्रतिबिंब जिधर भी बन सके, जो लेंस दर्पण होगा उसी प्रकार से इसका बनता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, कि दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र में अगर बात करते हैं तो दर्पण सूत्र हमारा होता है 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f, ठीक है, यानी कि 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है, जो कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। वाहनों के साइड मिरर यानी कि बगल की जो दृश्य देखने वाली मिरर होती है, वो उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टॉर्च एवं वादकों के वादकों नहीं वाहनों वाहनों टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप का मतलब होता है हेडलाइट जो आगे की तरफ जलता है, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर हम लेंस दर्पण की बात करें तो उसमें इस प्रकार से लगा रहता है जहाँ पे एक बल्ब लगी होती है, तो इस प्रकार से लगा है तो इसके इधर कलई की रही होती है, जिसके कारण से हम बोलते हैं कि इस प्रकार से है लेंस, दर्पण है तो यह एक अवतल दर्पण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो इसका सही होगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है, तो यह होती है लगभग की अगर बात करें तो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, लगभग में। निर्वात या बोल सकते हैं शून्य में, ठीक है। अगर हवा में बात करते हैं तो हवा में क्या कितना हो जाता है, 2.998 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है।
अब आगे के प्रश्नों में देखते हैं। 32 में, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा सीधा प्रतीत होता है। यानी कि दर्पण के सामने अगर रखें किसी भी वस्तु को, तो उसका हमेशा हमारा प्रतिबिंब किधर नजर आना चाहिए? सीधा। अगर सीधा है तो वास्तविक बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब ना सीधा है तो इसका मतलब कि हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। सॉरी, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा दो ही है जो बनाता है। ऐसे देखा जाएगा तो तीनों बनाता है, देखने के लिए तीनों बनाता है, बट यहाँ पे केवल बोला जा रहा है कि किसी भी दूरी पर, यदि किसी भी दूरी की बात की जाती है तो वो उसमें केवल समतल और उत्तल जो दर्पण है वही बना पाता है इसका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब। ठीक है। अगला प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अगले प्रश्न में देखते हैं 33 नंबर प्रश्न में कि बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी का मतलब होता है कि एक बिंदु पर ला करके रख देना। तो एक बिंदु पर कोई भी लेंस लाता है तो उस लेंस को हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ही प्रकाश को एक जगह पर ला करके रखता है। जैसे कि हम जब जानते हैं कि लेंस इस प्रकार से होगा तो ये जब जाता है तो एक केंद्र हो जाता है, एक जगह पे केंद्रित हो जाता है, तो यह एक अभिसारी लेंस कहलाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर में बोल रहा है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में दो फोकस होते हैं जिसको हम लोग F1 और F2 के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कितने हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं कि इसमें बोला जा रहा है दो होते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, ये डायोप्टर या प्रति मीटर भी इसको बोला जाता है। प्रकाश गमन करती है, प्रकाश की चलने की प्रकाश किस प्रकार से चलती है वो पूछा जा रहा है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है हमेशा। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यानी कि वह किस प्रकार से बनेगा? तो उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण के सामने कहीं पर भी यदि वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। 38 नंबर प्रश्न में देखा जाएगा, बोला जा रहा है क्या कि प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरणों को दर्शाने, यानी कि मान लीजिए कि एक हम दर्पण लेते हैं और दर्पण पे एक आपतित किरण डालते हैं। आपतित किरण क्या होगी? परावर्तित होकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी और इस पे एक अभिलंब होता है। तो ये जितना भी दिखाया जाता है इसको क्या बोला जाता है? तो इसको किरण आरेख बोला जाता है। किरणों के आरेख को किरण आरेख बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो बात यह है कि यहाँ पे दी गई है क्या कि डायोप्टर, तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। ठीक है, तो ये दिया गया है आपको, इसकी वैल्यू दी गई है कि -2d बराबर 1/f। तो जब इस प्रकार से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि डी वाला यहाँ पे चला जाए यानी कि इधर, और एफ वाला ऊपर आ जाए, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? 1/-2d। तो 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, और माइनस में है तो माइनस, और डी का है तो डी का मतलब हो गया क्या कि मीटर में जब होता है इसको नापा जाता है तो मीटर इनवर्स होता है। खैर, लेकिन फोकस है तो फोकस के लिए मीटर ही लिया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस ये वाला ऑप्शन नंबर डी, -0.5 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न में देखते हैं 40 में कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक सबसे अधिक हीरे का होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरे का होता है, 2.4 होता है। इसका अपवर्तनांक 2.4 होता है। आगे देखते हैं, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक कितना होता है? एसआई मात्रक जो आवर्धन का होता है, यानी कि आवर्धन का मतलब हो गया कि एम
m बराबर क्या होता है, h डैश बटा h, h डैश बटा h, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो ऊंचाई को हम लोग मीटर में मापते हैं और इसको भी हम लोग मीटर में मापते हैं, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, यानी कि कोई भी मात्रक नहीं बचता है, इसलिए बोला जाता है इसको क्या, मात्रक विहीन, मात्रक इसका नहीं होता है। ठीक है, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अगला में देख सकते हैं 42 में निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो धनात्मक फोकस दूरी अगर बात करते हैं तो लेंस में तो इसी की होती है, जो कि ऐसे मान लीजिए कि जहां पे ये जाकर के मतलब कि कोई आती है किरण, वो लेंस से अपवर्तन के बाद से जिस फोकस पे होकर के जाती है या जाती प्रतीत होती है, उसको ही हम लोग फोकस लेते हैं। तो इसकी फोकस धनात्मक होगी, क्योंकि इस साइड बनी हुई है चिन्ह परिपाटी के अनुसार, दायां साइड जो बनता है वही हमारा धनात्मक कहलाता है। ठीक है, तो कौन सा ये लेंस है, तो ये लेंस हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। अपसारी लेंस का मतलब होता है कि प्रकाश को फैला देता है। तो प्रकाश को फैलाने का कार्य जो है अवतल लेंस करता है, प्रकाश को फैलाने का कार्य। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का एक उदाहरण है चुंबक, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तो प्रकाश तरंग का एक उदाहरण है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो बड़ा प्रतिबिंब एक ही दर्पण बनाता है, वो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, समतल बराबर बनाएगा, उत्तल छोटा बनाता है, इसलिए उत्तल का तो प्रयोग किया ही नहीं जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो उसका जो व्यास होता है ना, यानी कि अगर कोई गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण है और उस गोलीय दर्पण की अगर बात करते हैं, तो इसमें अगर आ रहा है ये व्यास, तो ये व्यास का जो अंतिम छोर होता है, तो व्यास के अंतिम छोर को ही बोला जाता है द्वारक। तो ये क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए, वक्रता त्रिज्या हमारी 32 सेंटीमीटर है, यानी कि हम लोग जानते हैं क्या कि f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो r की वैल्यू दी गई है, r की वैल्यू दी गई है 32/2, इसको काटेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 16। और बात एक देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है तो इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से जब उत्तल दर्पण है तो इसका फोकस क्या हो जाता है, फोकस इस पर इसके इस साइड बनता है, जिससे हम बोल सकते हैं क्या कि यह क्या है, एक धनात्मक है। तो ये केस में होगा प्लस में, प्लस 16 सेंटीमीटर, प्लस 16 सेंटीमीटर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, वही इसका करेक्ट होगा। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। 49 नंबर प्रश्न में देखिए कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो रहता है, वक्रीय मतलब कि उभरा हुआ होता है, कौन सा होता है वह, तो ऊपर की तरफ जो उठा हुआ होता है, उस दर्पण को क्या कहते हैं, उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। 50 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश के संक्रेणन से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। यानी कि जब हम लोग कोई एक लेंस लेते हैं और लेंस में प्रकाश की किरणें जब आती हैं, तो वह एक जगह पर एकत्रित हो जाती है, और एकत्रित होने के बाद हम लोग अगर कागज को रख देते हैं, यहाँ पे कागज को रखेंगे तो एक जगह पर केंद्रित होकर के यह जलना प्रारंभ हो जाती है। पत्थर को तो कोई जला ही नहीं सकता है जल्दी, लोहे के चूर्ण, लोहे के छोटे छोटे कण को जलाने के लिए बहुत ज्यादा ऊष्मा चाहिए, और बालू के कण को जलाया नहीं जा सकता, इसलिए ये तो तीनों ऑप्शन ही होंगे, तो हमारा कागज ही जलता है। धन्यवाद आज के इस सेशन में, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, फिर आप जुड़े रहिए इस चैनल पे।